द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने वाले वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल इसी प्रकार के सवाल का गुणनखंड करने के लिए सीखेंगे जिसमें रूट आते हैं। तो रूट वाला जब बहुपद होता है तो उसको गुणनखंड निकालने में लोगों को अक्सर दिक्कत आता है। तो हम बिल्कुल ही सरल तरीके से इस प्रकार के बहुपद का गुणनखंड निकालने के लिए सीखेंगे जिसमें रूट आता है। रूट आने वाले बहुपद में एक इस प्रकार का भी सवाल आपको मिलेंगे जिसमें रूट जो रहेगा मिडिल टर्म में होगा, मध्य पद में होगा। तो मध्य पद वाला जब गुणनखंड निकालते हैं, मध्य पद में जब रूट आता है तो उस बहुपद का गुणनखंड निकालने में लोगों को ज़्यादा दिक्कत आती है। और जब किनारे वाले टर्म में रूट आ जाए, देखिए यहाँ √3, यहाँ किनारे में रूट है, बीच वाले पद में रूट नहीं है, तो इस प्रकार का बहुपद का गुणनखंड निकालना ज़्यादा आसान होता है। इस वीडियो में हम बिल्कुल इसी प्रकार के बहुपद का गुणनखंड निकालना सीखेंगे जिसमें किनारे वाले टर्म में रूट होता है। अगले वीडियो में हम इस प्रकार का जब बहुपद हो जिसमें रूट मध्य पद में आता है उसका गुणनखंड निकालने के लिए सीखेंगे। तो बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो पर बने हुए रहें ताकि इस प्रकार के बहुपद का गुणनखंड निकालने में आपको कभी भी दिक्कत ना हो। स्क्वायर है प्लस है, फिर 10x है, 10x है और फिर 8√3 है। सबसे पहला काम मेरा क्या होता है ना कि इस √3 का गुना 8√3 से करते हैं। सबसे पहला काम हमारा यही होगा, इस √3 का गुना 8√3 से, इधर वाले से गुना करते हैं। वीडियो पूरा देखें ताकि इस टाइप का सवाल में आपको कभी भी दिक्कत ना हो। हमारी गारंटी है इस वीडियो को देख लेने के बाद इस प्रकार के जब भी बहुपद आएंगे तो आपको गुणनखंड निकालने में दिक्कत कभी नहीं होगा। लेकिन वीडियो को अंत तक देखें तभी आपका ज़्यादा फायदा होगा। सबसे पहले हम क्या बोले कि इस √3 का गुना 8√3 से करेंगे। तो गुना करिएगा तो देखिए √3 का गुना √3 से करिएगा 3 होगा और ये 8 है, यानी कि 8 तिया 24। इसको गुना जब किए तो 24 आया, 24 आया। देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं 24, ठीक है। इसके बाद क्या करना देखना है कि इसका गुना इससे करने के बाद गुना करके प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। तो देखिए यहाँ प्लस है जो बता रहा है कि गुना करके 24 लाना है, प्लस में लाना है। गुना करके जब प्लस में लाना है इसका मतलब 24 को ऐसे दो टुकड़ा में तोड़ना। इस 24 को ऐसे दो टुकड़ा में हम तोड़ेंगे कि दोनों टुकड़ा को गुना कर देने पर यह 24 आ जाए और उन दोनों टुकड़ा को जोड़ देने पर इतना 10 आ जाए। ये 10 आना चाहिए, बस यही हमको सोचना है, ठीक है। तो देखिए 24 का दो टुकड़ा क्या हो सकता है, तो एक तो 24 गुना 1 हो सकता है। देखिए 24 गुना जब 1 लेंगे तो 24 में 1 से गुना करेंगे 24 हो जाएगा, लेकिन 24 और 1 को जब जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, जबकि हम बोले कि जोड़कर 10 लाना है, ठीक है। तब निश्चित है कि ऐसा टुकड़ा नहीं होगा, 24 को ऐसे नहीं तोड़ेंगे। अब दूसरा जरा सोच लिया जाए तो देखिए 12 गुना 2 भी सोच सकते हैं। तो 12 और 2 गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा, लेकिन 12 और 2 को जब जोड़ेंगे तो 14 आएगा, जबकि लाना 10 है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। तब तीसरा सोचा जाए तो तीसरा देखिए 6 और 4 अगर सोचते हैं तो 6 का गुना जब 4 से करेंगे तो 24 आ जाएगा और 6 और 4 को जब जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। इसका मतलब यही होगा 6 और 4, ठीक है। तो इस सवाल में इसको 6 और एक 4 इसी में ही टूटेगा, एक 6 होगा एक 4 होगा। अब देखिए जोड़ के लाना कितना है, तो अब ध्यान दीजिए इस साइन पर प्लस में लाना है। इसका मतलब एक टुकड़ा जो होगा वो +6 होगा और एक टुकड़ा जो होगा वो +4 होगा। तो दोनों में 1 लगा दो, तो दोनों में 1 लगाते हैं तो एक 6x हो गया और एक 4x हो गया। तो इसी में ही मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, टूटेगा, ठीक है। तो इसको कैसे गुणनखंड करेंगे, √3x² प्लस इसको लिखेंगे 6x और प्लस है 4x प्लस 8√3, ठीक है। अब इसमें कॉमन ले लिया जाए इन दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन जब लेंगे तो जरा गौर से देखिए इस √3x² को जस का तस रहने देते हैं और 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 2, 3 गुना 2 गुना x ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस 4x को जस का तस छोड़ देते हैं 4x और 8√3 को ऐसे रहने दो 8√3। अब यहाँ गौर से देखा जाए, देखिए √3x² है, √3x² और यहाँ आपका कितना है 3 है। 3 को आप ऐसे लिख सकते हो √3 गुना √3 लिख दिया, √3 गुना √3 और गुना में है 2x, ठीक है। बाकी जस का तस उतार दो इधर से 4x प्लस 8√3। अब इन दोनों टर्म में देखिए कॉमन देखिए क्या है, इन दोनों टर्म में कॉमन देखिए क्या होगा कॉमन, ठीक है। तो देखिए कॉमन वाला चीज़ इधर हम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं। तो ये दोनों में कॉमन देखिए यहाँ √3 इसमें भी है,
√3 इसमें भी है, तो √3 कॉमन हो जाएगा। तो √3 कॉमन और एक x भी कॉमन होगा। देखिए x इसमें भी है, x इसमें भी है। कॉमन क्या होगा, एक √3 कॉमन हो गया और एक x भी कॉमन होगा, x भी, ठीक है। तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो √3x कॉमन, तो यहाँ से बचेगा x। और देखिए इस टर्म में देखिए √3 कॉमन ले चुके हैं, x कॉमन ले चुके हैं, तो एक बचा है 2 और एक बचा है √3, तो इसको 2√3 हम लिख देंगे, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, आगे के इन दोनों टर्म में अपने मन से हम यही चीज़ को कॉमन लेंगे, यानी कि x + 2√3 को फिर से दोबारा लिखेंगे। अब देखिए आपको समझना क्या है, आपको यहाँ तक ढक लेना है, यहाँ तक, और बस ध्यान देना है इस x पर और ध्यान देना है इस 4x पर। और सोचिए कि x में कितना से गुना कर देंगे कि 4x आ जाएगा, तो आप बोलोगे +4 से, +4 से गुना करेंगे तो 4 का गुना 1 से 4x हो जाएगा। और इस 4 का गुना इससे करके देखिए, तो इस 4 का गुना जब 2√3 से करेंगे तो देखिए 8√3 आ जाएगा। देखिए 8√3 आ जाएगा, इसका मतलब मेरा किया हुआ सही है। इसके बाद इन दोनों टर्म में कॉमन लीजिए, इन दोनों में, तो कॉमन लेंगे तो x + 2√3 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बचेगा √3x और यहाँ से बचेगा +4। यही इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल से समझते हैं। अगर नहीं समझ पाए तो वीडियो को दोबारा देखें, नहीं तो फिर दूसरा सवाल पे आते हैं। देखिए इसमें क्या है, रूट कहाँ है, बीच वाले टर्म में रूट है, सबसे पहले यही देखेंगे, नहीं है, इसका मतलब सवाल बहुत आसान है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ देखिए इधर x² का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है, x² के साथ गुना क्या है 6√3। और यहाँ देखिए अचर पद क्या है, अचर पद बोलते हैं जिसमें x नहीं होता है, ठीक है। तो इन दोनों को सबसे पहले हम गुना करेंगे। तो देखिए गुना करिए, देखिए 6 का गुना जब इस 5 से करिएगा ना तो 30 होगा, और √3 का गुना जब √3 से करिएगा तो 3 होगा। तो 6 × 5 = 30 और √3 का गुना √3 से 3, यानी कि 30 × 3 यानी कि 90 आ गया। तो देखिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, गुना करके कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। अब क्या देखना है कि गुना करके प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साइन क्या है, प्लस है, जो बता रहा है कि गुना करके प्लस में लाना है। इसका मतलब इस 90 को ऐसे 2 टुकड़ा में तोड़ेंगे, ऐसा 2 टुकड़ा में इसको तोड़ेंगे ताकि उन दोनों को गुना करने पे तो 90 आ जाए, लेकिन चूंकि गुना करके प्लस में लाना है, इसका मतलब दोनों टुकड़ा को जोड़ कर आ जाना चाहिए 47। अभी इस माइनस पे गौर नहीं करना है, बाद में देखना है, बस जोड़ के 47 आना चाहिए। तो 90 को 2 टुकड़ा में कैसे तोड़ सकते हैं ताकि जोड़ के 47 आ जाए। तो देखिए 45 × 2 करेंगे ना तो 90 होगा, और 45 और 2 को जब जोड़ते हैं ना तो 47 हो जाता है। इसका मतलब एक टुकड़ा होगा 45 और दूसरा टुकड़ा होगा 7। वैसा 2 टुकड़ा हमको ढूंढना था जिसको जोड़ के 47 आना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 47, एक 45 होगा, एक 2 होगा, तो दोनों में x लगाएंगे, 45x और 2x। लेकिन देखिए जोड़ के प्लस में 47 नहीं लाना है, माइनस में लाना है। तो माइनस में कब आएगा, बस इसको सोचने के लिए ऐसे आप लिख दें। देखिए ऐसे आप लिख सकते हैं, इसको 4 केस लेके चलिए कि 45 2 फिर 45 2 ऐसे लिख देते हैं 4 बार कि कौन सा केस होगा। देखिए 4 केस बनेगा, एक तो कि दोनों प्लस हो, एक केस बनेगा कि दोनों माइनस हो, तीसरा केस बनेगा कि 45 प्लस हो 2 माइनस हो, एक केस बनेगा कि 45 माइनस में हो जाए और 2 जो है वो प्लस में हो जाए, ठीक है। तो देखिए ये अगर ऐसा केस लोगे तो +45 और +2 जोड़ोगे तो 47 आ जाएगा, जबकि हमको लाना जोड़ के कितना है, देखिए यहाँ जोड़ के हमको लाना है -47, -47 लाना है माइनस में, मतलब ये नहीं होगा। चलो दूसरा केस देखो, -45 और -2 को जब जोड़ेंगे ना तो -47 आ जाएगा। देखिए -47 आ जाएगा, इसका मतलब यही होगा। तब दोनों में जरा x लगा दीजिए, यहाँ x यहाँ x, यही 2 टुकड़ा होगा इसको जब तोड़ेंगे तो, ठीक है। इसको जब तोड़ेंगे तो यही 2 टुकड़ा होगा, एक होगा -45x और एक होगा -2x। तो यहाँ पर लिख दिया जाए जरा, ठीक है। देखिए लिखते हैं यहाँ 6√3x² माइनस में होगा 45x और फिर होगा माइनस में 2x और बच गया आपका प्लस में 5√3, ठीक है। अब हम कॉमन लेंगे, तो देखिए रूट वाले में कॉमन लेने में भी दिक्कत होता है, तो आप थोड़ा सा विस्तार करके लिख दें, तब कॉमन लेने में आपको दिक्कत नहीं होगा। देखो 6√3 है, तो पहले इसको लिख देते हैं 6√3x²। ये 45 को हम लिख सकते हैं 15 × 3, देखिए 15 × 3 45 हो जाता है, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, और गुना x।
और माइनस, बाकी जस का तस लिख दो, 2x प्लस 5√3 लिख दिए। अब देखिए इसमें 6√3 है तो 6√3 लिख दो, √3। यहाँ पर देखिए 3 आ गया, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं √3 गुना √3 और यहाँ x जस का तस उतार देते हैं, बाकी सारा टर्म जस का तस उतार दो, इतना हो गया। अब देखिए इन दोनों में अब कॉमन आपको अच्छे से दिखेगा इन दोनों टर्म में। तो देखिए एक तो कॉमन √3 दिख रहा है, देखो √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, तो √3 एक कॉमन दिख रहा है। और क्या कॉमन होगा, तो देखो ये 6 में और ये 15 में कॉमन होगा 3। 3 ऐसी संख्या है जो 6 को भी काट देगा और 15 को भी काट देगा, तो एक कॉमन क्या होगा, एक कॉमन होगा 3। 6 और 15 में 3 कॉमन, और √3 यहाँ है, √3 यहाँ है, तो एक √3, और यहाँ देखिए x² है जबकि यहाँ x है, तो x कॉमन होगा। अब सोचो कि इसमें कितना से गुना कर दें कि इतना आ जाए, तो देखो यहाँ हम 3 लिखे हैं जबकि यहाँ 6 है, इसका मतलब एक 2 बच रहा है, √3 है, यहाँ भी √3 हो चुका, यहाँ x है, यहाँ x² है, मतलब एक x बच रहा है। अब यहाँ सोचा जाए इसको देखना और इसको देखना, इस वाले टर्म को, ठीक है। देखिए यहाँ 3 है जबकि यहाँ 15 है, मतलब एक 5 बच रहा है। √3 देखिए लिख चुके हैं, यहाँ भी लिख चुके हैं, यहाँ था, ठीक है। एक और √3 है तो एक और √3 लिख दो, इतना। अब जितना यहाँ लिखे हैं वही चीज़ अगले 2 टर्म में, यानी कि इसमें इन दोनों टर्म में अपने मन से यही चीज़ उतार दो जस का तस, तो ये 2x माइनस है 5√3, इतना हो गया। अब बस ध्यान इस पे देना है और इस पे देना है। सोचिए आप कि 2x में कितना से गुना कर दें कि -2x हो जाए, तब बोलोगे -1 से। इतना करने के बाद इसका गुना आप इससे करके देख लो कि गुना करने के बाद क्या ये वाला टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो किया हुआ सही है, नहीं आ रहा है इसका मतलब कुछ और करना होगा, गलत है। तो देखिए -1 का गुना जब -5√3 से करेंगे ना तब +5√3 आ जाएगा, इसका मतलब मेरा किया हुआ सही है। अब इन दोनों टर्म में कॉमन ले लीजिए, इसमें और इसमें कॉमन जब लेंगे तो देखिए 2x माइनस 5√3 दोनों में, तो इतना कॉमन हो गया। तो इतना कॉमन होने के बाद यहाँ से बचेगा 3√3x और यहाँ से बचेगा -1, और इतना गुना इतना, यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। तो हो गया। देखिए तीसरा सवाल आप देख ले, 5√5x² है और +20x है और +3√5 है। तो ऐसा करते हैं इस सवाल को हम दूसरे पेज पर लेके, देखिए तीसरा सवाल क्या है, 5√5x² +20x +3√5। इसमें देखिए गौर क्या की है कि सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इसका गुना पहले इससे करेंगे। देखिए तो इसका गुना जब इससे करिएगा तो 5√5 का गुना हम 3√5 से करते हैं। तो देखिए यहाँ करते हैं 5√5 और इसका गुना किससे करना है, 3√5 से। तो गुना करोगे तो देखो ये 5 का गुना पहले 3 से होगा ना, तो 5 × 15, और √5 का गुना जब √5 से होगा ना तो 5, तब 15 पचे देखिए आ गया 75। अब बस ध्यान क्या देना है कि 75 गुना करके जो लाया आया है वो प्लस में आया कि माइनस में आया। तो देखिए यहाँ साइन क्या है, यहाँ साइन है देखिए प्लस, इसका मतलब प्लस में आया गुना करके। अब प्लस में जब आया है इसका मतलब 75 को ऐसे 2 टुकड़ा में तोड़ना जिसको गुना करके 75 आ जाए और जोड़ के 20 आ जाए, ठीक है, जोड़ के 20 आ जाए। बस ऐसा ही 2 टुकड़ा होना चाहिए आपका, ठीक है। तो 2 टुकड़ा क्या हो सकता है, तो देखिए एक तो ऐसे ही दिख रहा है 15, और अगर 5 रहे तब 15 और 5 को जब गुना कर देंगे तो देखिए 75 आ जाएगा, और 15 और 5 को जब जोड़ देंगे ना तो देखिए 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसका मतलब ये टुकड़ा जो होगा 15 और 5 होगा। अब देखो ध्यान क्या देना है कि जोड़ के लाना क्या है, +20 लाना है, ठीक है। और गुना करके भी प्लस में है, इसका मतलब दोनों जो होगा वो प्लस में ही होगा, +15 और +5। और नहीं समझ में आता है तो आप चारों केस लेके देख लो, 15-5, 15-5, ठीक है, फिर ले लो 15-5 और 15-5। तो देखिए पहला केस क्या है कि दोनों प्लस हो, दोनों माइनस हो, तीसरा केस है ई प्लस हो ई माइनस हो, ई माइनस ई प्लस। तो कौन सा होगा, देखिए चेक कर लो, +15 और +5 लोगे तो जोड़ के देखो +20 आ जाएगा। हमको लाना भी है +20, इसका मतलब यही होगा, एक 15 एक 5। ऐसा लोगे तो -20 आ जाएगा, -20 हमको लाना नहीं है, हमको लाना है +20, मतलब यही होगा। तो दोनों में x लगा दो, x, एक 15x एक +5x। अब हम इसका गुणनखंड कर पाएंगे, अब इसका हम गुणनखंड कर पाएंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 5√5x² प्लस में लिख देंगे 15x, प्लस में 5x और प्लस में हो गया 3√5। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, तो देखिए कॉमन तो ऐसे ही दिख रहा है, एक 5 है यहाँ और इसमें 15 है, ठीक है। तब 15 और 5, यहाँ √5 है देखिए, तो
तो आपको बस कॉमन लेना है। तो देखिए 5 ऐसे ही कॉमन दिख रहा है कि 5 और यहाँ है 15, 15 का मतलब 5 गुना 3, 5 गुना 3। तो देखिए जब 5 कॉमन ले लीजिएगा ना तो यहाँ सिर्फ 3 बचेगा और यहाँ √5 बचेगा। तो √5 और 3 में कुछ कॉमन होगा नहीं, इसका मतलब 5 कॉमन हो गया और एक x कॉमन होगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, 5x है, जबकि यहाँ 5 √5x है, तो एक बच रहा है √5 और एक बच रहा है x। अब सोचिए 5x है जबकि यहाँ 15x है, इसका मतलब एक बच रहा है 3। अब जो यहाँ लिखे हैं वही चीज़ यहाँ उतार देंगे, तो √5x + 3 उतार दिए। अब इसको आप ढकिए, देखिए ढक के बस ध्यान इस पर दीजिए और इस पर देखिए। तो देखिए यहाँ √5x है और यहाँ 5x है, तो आपको सोचना है कि √5 में कितना से गुना कर देंगे कि 5 हो जाएगा। तो आप बोलिएगा √5 से, प्लस √5 से अगर गुना कर देंगे ना तो इसका गुना इससे करेंगे ना तो इतना आ जाएगा। अब इसका गुना इससे करके देखो कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो सही है, नहीं तो गलत है। तब √5 है, यहाँ 3 है, गुना करेंगे तो 3 √5 आ जाएगा। इसका मतलब मेरा किया हुआ सही है। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, तो कॉमन लोगे तो √5x + 3 आएगा कॉमन और यहाँ से बचेगा 5x और प्लस में होगा √5। अब इसके बाद भी आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, देखो यहाँ 5 है और यहाँ √5 है, तो इन दोनों में √5 आप कॉमन ले सकते हो। नहीं भी लोगे ऐसे भी छोड़ दोगे तब भी सही है, लेकिन हम दोनों में √5 कॉमन ले रहे हैं तो √5 को एकदम बाहर कर देते हैं। यहाँ है √5x + 3, देखिए इसमें √5 कॉमन लिए हैं, √5, तो √5 कॉमन लिए तो एक √5 बच गया। तो √5 गुना √5, इसका गुना कर देंगे तो 5 हो जाएगा और यहाँ से देखिए 1 बचेगा √5 कॉमन लेने के बाद। यही इस सवाल का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे आने वाले गुणनखंड का और वीडियो देखना ना भूलें।